5,000 रुपये, प्रवीण सर काशीद रिसॉर्ट 5,000 रुपये, त्याचबरोबर सरोजी दिवेकर 1,000 रुपये, जगदीशजी काते 2,000 रुपये, नितेशजी नरवडे यांच्या माध्यमातून 1,000 रुपये, उमेशजी कासार 1,000 रुपये, संतोषजी तटकरे 2,000 रुपये, अरविंदजी घोले 1,500 रुपये आणि पंकजजी जोशी सर 2,100 रुपये या सगळ्यांच्या या धनराशी या स्पर्धेसाठी आल्यात त्यांचा मी मनापासून आभारी आहे। आणि जावेद मॅचच्या दिशेने 4 षटकांची लढत असणार आहे। सगळ्यांचं लक्ष असेल इकडे, कारण आता कुरुळ आणि त्याचबरोबर कुरुळच्या विरोधात जर पाहिलं तर ताजपूर म्हणजे एका बाजूला योगेश पवार यांनी पहिल्या मॅचमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली आणि दुसऱ्या बाजूला 12 चेंडूत 38 योगेश पवार फ्रॉम सनसवाडी माणगाव आणि दुसऱ्या बाजूला 64 धावांची सर्वोच्च खेळी करणारे कुणाल नाईक बॅटिंगसाठी। पहिल्याच बॉलवर आक्रमण केलंय, पाहूया टायमिंग झालंय की नाही आणि पहिल्याच बॉलवर मोठी विकेट येताना पाहायला मिळते। गोलंदाज केदार बिर्जे घेत आहेत पहिल्याच बॉलवर विकेट। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। माननीय संतोष राणे सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी। या ठिकाणी आपण पाहू शकता पहिल्याच बॉलवर मागील मॅचचा हिरो या मॅचमध्ये 0 बाद झालाय। क्रिकेट आहे, पहा तुम्ही काल काय केलं त्यापेक्षा आज काय केलं महत्व आहे, मागील मॅचमध्ये काय केलं त्यापेक्षा या मॅचमध्ये महत्व आहे। मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतला खरा, परंतु या मॅचवर भोपळाही न फोडता माघारी परतावं लागतंय। मित्रहो, याचमुळे हा क्रिकेटचा खेळ आपल्याला आवडतो। पहिल्याच बॉलवर मोठी विकेट आल्यामुळे केदार यांचा आत्मविश्वास उंचावलेला असणार आहे। कुरुळला आपण पाहतोय या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर आलेला विकेट मात्र आत्मविश्वास वाढवणार आहे, परंतु आता नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत। कौस्तुभ म्हात्रे निगडी पेनचे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कौस्तुभ म्हात्रे, पाहूया कौस्तुभ कशा प्रकारची कामगिरी करतील। विविध भागातून येणारे आयकॉन आयडॉल पहा, गेल्या काही वर्षात क्रिकेट बदललंय, बरंचसं बदललंय। ओहो, इकडे कमी गतीचा बॉल पाहायला मिळाला। या ठिकाणी केदार यांच्याकडून हळूवार पद्धतीने कट देखील झाला। डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल, पहिले दोन्ही चेंडू निर्धाव आलेले आहेत। यानंतर केवळ एक सामना बाकी आहे, यानंतर जो शेवटचा सामना होईल आजच्या दिवसातील या स्पर्धेची खासियत आहे दर्जेदार आणि विशेष म्हणजे शिस्तबद्ध, चुकीला माफी नाही। यावेळेला बॅकफुटला गेले, पॉइंटच्या दिशेने कप्पर कट करतायत आणि बॉलला पाठवतात कौस्तुभ, सीमा रेषा पार, चौकार। डीसीबी ग्रुपचं डोळे दिपवणारं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पहा, या आयोजनात कोणतीच कमी नाही ठेवली। भारतातील नामवंत स्पर्धांमध्ये ज्या ज्या गोष्टी पाहिजेत काशीदकरांनी त्या देण्याचा प्रयत्न केलाय आणि म्हणूनच काशीदला सगळ्यांना यावंसं वाटतं। अकुटप्प्याचा बॉल, त्याला मात्र समोरच्या दिशेने खेळताना पाहायला मिळालेत कौस्तुभ। आणखीन एक बॉल जो सीमारेषा ओलांडतोय, 4, चौकार। भिडूदे साऱ्या गगनात ललकार। माननीय प्रतीश कासार खानावळ यांचा सनसनीत चौकार। टप्प्याचा बॉल होता, त्याचा फायदा इकडे घेतला गेला वाऱ्याचा आणि 4 धावांनी धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते। आमचे सगळे ऑलिएंटर्स आहेत, त्यांचं देखील विशेष कौतुक या ठिकाणी करू। एक मोठी मॅच आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळाली आहे। तळेकर ऑलरेडी बक्षीस पात्र फेरीच्या मॅचसाठी पात्र झालेली आहे। त्याचबरोबर जर पाहिलं तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे की आता कुरुळ आणि कुरुळच्या विरोधात जर पाहिलं तर ताजपूर या दोघांपैकी पहा, शेवटच्या क्षणी म्हणजे कामोटे संघाचा काही अपरिहार्य प्रॉब्लेम झाल्यामुळे शेवटच्या क्षणी ताजपूरला कळवलं आणि ताजपूर रेडी झाली आणि नुसती रेडी नाही झाली तर चांगलीच रेडी झाली। यावेळेला आणखीन एक विकेट पाहायला मिळतोय या ठिकाणी। वाह कौस्तुभ वाह, आणखीन एक हवाई घालला जो 6 धावांसाठी जाईल, षटकार।
या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. 4 षटकांची लढत आहे. क्रिकेटचा अद्भुत खेळ आपण पाहतोय. आणखीन एक बिग हिट. यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे, त्यांच्याच दिशेने बॉल जाईल आणि आणखीन एक धक्का बसतोय. 14 धावांवर मात्र दुसरी विकेट या ठिकाणी येते पहिली ओव्हर संपल्यानंतर. ओव्हरमध्ये या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत ते म्हणजे कौस्तुभ आणि कुणाल नाईक, म्हणजे दोन्ही आयकॉन माघारी पाठवलेत पहिल्याच ओव्हरमध्ये. आणि इकडे जर पाहिलं तर म्हणून त्याबद्दल कौतुक मात्र या ठिकाणी करावं लागेल केदार बिर्जे यांचं. आणि नवीन गोलंदाज मात्र आता येताना पाहायला मिळत आहेत प्रशांत मोरे. जवळ मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आपण पाहू शकता गोलंदाजीसाठी प्रशांत मोरे आलेले आहेत. 3 षटकं अजूनही बाकी आहेत. एक धावसंख्या मात्र या ठिकाणी उभा राहायची आहे, त्यासाठीचे प्रयत्न करावे लागतील. काशीदकरांचं हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मुरुड तालुका देखील एक वैभव पाहायला मिळतं. एका बाजूला आपण पाहू शकता फणसाड अभयारण्य देखील एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अरबी समुद्र, फेसाळलेले समुद्र किनारे आणि सुरक्षित समुद्र किनारे म्हणून देखील ओळख असते. यावेळेला आपण पाहू शकता चांगला बॉल येताना पाहायला मिळाला. धाव संख्या मात्र त्या ठिकाणी जागेवर थांबते. निर्धाव चेंडूचे सांगता, कारण एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतात फलंदाज भूषण झावरे आणि ऋतिक झावरे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर भूषण आहे. भूषणना देखील कामगिरी करावी लागणार आहे, कारण 2 बंधू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. परंतु दोन्ही बंधूंना एकच काम करायचं, आज आपल्या गावाचं नाव करायचं आहे. कमी गतीचा बॉल व्हेरिएशन केलं या ठिकाणी. वा, आणखीन एक डॉट बॉल मात्र या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतात. प्रशांत मोरेने फलंदाजाला 2 बॉल शांत ठेवले आणि प्रशांत मोरे मात्र गोलंदाजी करतायत. एक प्रशांत गोलंदाजी करतायत. आक्रमण, हवाई हल्ला, जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाही या ठिकाणी प्रशांत देखील. आणि एक मोठा फटका या ठिकाणी खेळलाय. 6 धावा आणि आगमन या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत आहे. मैत्रीच्या दुनियेचा राजा माणूस, आंबेगाव टायगर, पुणे जिल्ह्याचे आणि महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटचे आणबान शान सुशांत जाधव यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. सुशांत सर, आपलं हार्दिक स्वागत असेल. टायगरची एंट्री या ठिकाणी आपण पाहू शकता. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. एकवीस धावा धावफलकावर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. बिग हिट पुन्हा एकदा करण्याचा प्रयत्न. टायमिंग तेवढं प्रॉपर नाहीये. बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत. आणखीन एक विकेट या ठिकाणी येताना पाहायला मिळेल. खूप चांगली कामगिरी आता सध्या कुरुळकर या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत. आणखीन एक विकेट. देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सुशांत जाधव यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होताना पाहायला मिळत आहे. या क्रीडा त्याचबरोबर रोशनजी मुकादम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर या
सर्व मान्यवरांचं बालचंद्र कातकरजी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतं आहे. हार्दिक असं स्वागत असणार आहे. HJ टायगर म्हणजे महाराष्ट्रातील एक नामवंत संघ आहे. सुशांत जाधव अँड कंपनी म्हणजे सुशांत जाधव यांचं आगमन झालं आहे. डिंगडॉंग, प्रति स्पोर्ट्स कोथरूड पुणे, महाराणा मंचर, टायटन मंचर, विके स्पोर्ट्स क्लब आळे या सर्व संघांचं प्रतिनिधित्व ज्यांनी केलं आणि महाराष्ट्राच्या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ज्या खेळाडूचं नाव आपलं अगदी सुप्रीमो चषकाची पहिली हॅट्रिक जर कुणाच्या नावावर असेल ना, सुशांत जाधव यांच्या नावावर आहे. तर त्यांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे. हार्दिक असं स्वागत. आणि कोणी कुठेही संकटात असू दे पुणे परिसरामध्ये सुशांत जाधव यांना एक फोन करायचा आहे, काम झालं. टप्प्याचा बॉल त्याच्यावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल. 6 षटकार. काशी चषक 2024च्या निमित्ताने उपस्थित सर्व खेळाडू आणि क्रिकेट रसिकांचे मैत्रीच्या दुनियेतील राजा माणूस आंबेगाव टायगर सुशांत राजा जाधव यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. हॉटेल साईदीपचे मालक या ठिकाणी प्रदीपजी मुकादम दरवर्षीप्रमाणे या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहत आहेत. आणखीन एक ओ हो 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 लांब 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 खूप लांब षटकार. परतल्यानंतर दोन्ही आयकॉन माघारी परतल्यानंतर या ठिकाणी खूप चांगली कामगिरी ऋषिकेश यांच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळते आणि दर्जेदार खेळ त्यांच्याकडून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि पाहिजे 2 ओव्हर अजूनही बाकी आहेत, किती धावा बनवल्या जातील. जबत मॅचच्या दिशेने आपण पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा दाखल होताना पाहायला मिळत आहे. अभिषेक नाईक यावेळेला मात्र ॲज अ झिराडचे खेळाडू आहेत, आयकॉन म्हणून खेळत आहेत. या पहिला बॉल डॉट येताना पाहायला मिळेल. बॉल थोडासा पुढे होता, बॅटच्या पट्ट्यात काही आला नाही. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. काशीच्या स्पर्धेची सगळ्यांची सगळीकडे चर्चा सुरू असताना पाहायला मिळते. 6वं वर्ष, 6वं यशस्वी वर्ष म्हणावं लागेल, कारण हे सगळे DCB ग्रुप क्रिकेट प्रेमी आहेत. जेवढे बैलगाडा प्रेमी आहेत तेवढे क्रिकेट प्रेमी आहेत आणि जेवढे क्रिकेट प्रेमी आहेत तेवढेच बैलगाडा प्रेमी सुद्धा आहेत. यावेळेला आणखीन एक चांगला चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट. गोलंदाज अभिषेक नाईक ॲज अ आयकॉन झिराडचे खेळाडू या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि बॅक टू बॅक 2 चेंडू त्यांनी निर्धाव त्या ठिकाणी टाकलेले आहेत. कौतुक त्यांचंही करावं लागणार आहे. 4 षटकांची लढत आहे. पाहूया या 4 षटकांमध्ये किती धावा तिकडे बनवल्या जातात. आजचा दिवस क्रिकेटचा आहे. आजचा दिवस जर पाहिलं तर काशीचा आहे आणि हर्षद माडिक साहेब बारशिवगावचे सरपंच यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. आम्ही हार्दिक असं स्वागत करू काशी चषकाच्या वतीने. आणि इकडे बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय 4 धावांसाठी चौकार. एकमेकांच्या बाजूला बसून चर्चा सुद्धा करताना पाहायला मिळतात. परवेज बेलोशे आणि सुशांत जाधव आणि आता प्रदीप मुकादम देखील त्यांच्या जोडीला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला आपण पाहू शकता मिड विकेटच्या दिशेने सुशांत जाधव यांच्याविषयी मी थोडंसं जास्त बोलू शकतो. त्याचं कारण आहे त्यांच्या विरुद्ध गोलंदाजी करण्याचा फायदा म्हणजे मला संधी मिळाली आहे. माझ्या टीममध्ये ते खेळलेले आहेत. एकत्र खूप सारी विजेतेपदं मिळवलेली आहेत आणि माझ्यासाठी माझ्या टीमसाठी सुद्धा
सकाळी 4 वाजता उठून म्हणजे आंबेगाववरून मुंबईला मॅच खेळायला आलेले आहेत. म्हणजे एवढं मोठे ऋणानुबंध त्यांच्याबरोबर आहेत. त्यामुळे दादा आपलं हार्दिक स्वागत. यावेळेला पाहू शकता आणखीन एक चांगला चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ओहो, हे षटक खूप चांगलं टाकलंय. काय गोलंदाजी केली आहे या षटकात. जर पाहिलं तर केवळ 5 धावा खर्च केलेले आहेत अभिषेक नाईक यांनी आणि धावसंख्या झाली आहे ती 38. 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर. जवळ मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा अंतिम षटक या डावातील. पहिलाच बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय खराब. क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी येतोय. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाईल 39 वर. म्हणजे इकडे धावा एक 50-55 तरी कराव्या लागतील मागील मॅचमध्ये. कारण या मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता आज 86 धावांचा पाठलाग 2 चेंडू राखून झाला. दुसऱ्या डावात देखील तेवढेच दर्जेदार खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. काशीची स्पर्धा नेहमीच चर्चेत असते. दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतो. टप्प्याचा बॉल आणि या ठिकाणी जबरदस्त प्रहार केलाय. जो बॉल मात्र जाईल. पुलचा फटका सक्सेसफुल होतोय. 6 षटकार. जावरे जबरदस्त बॅटिंग. याला पण चापट फटका म्हणू शकतो. चापट दिल्यावर कसा आवाज यायला पाहिजे तसाच आवाज आला आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. धावसंख्या झाली ती आता 45 धावा. शेवटची ओव्हर आहे. तर पाहूया शेवटच्या षटकात कशा प्रकारची कामगिरी होईल. ऋषिकेश यावेळेला पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने आला आणि गेला. सीमारेषा पार. षटकार. फटका असा धुआधार. हा गेला षटकार. माननीय प्रदीप मुकादम हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार. ऋषिकेश यांनी आतापर्यंत 6 बॉल खेळले. 4 बॉल सीमारेषा पलीकडे पाठवले. 2 बॉल डॉट आलेत. म्हणजे जेवढे खेळले तेवढे षटकारच खेळलेले आहेत. षटकारांची भाषा बोलते सध्या त्यांची बॅट. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर एकंदरीत 51-50 ओलांडली आहे या ठिकाणी टीमने. यावेळेला मात्र बॅटची कडा. बॉल मात्र पाठीमागे जाईल आणि विकेट येताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज कमबॅक करताना पाहायला मिळाले. प्रणय धसाडे यांच्या माध्यमातून घेतली गेली विकेट आणि चांगली कामगिरी करून ऋषिकेश होत आहेत आउट. पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. माननीय संतोष राणे सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी. गेली आहे खरी, परंतु किती धावांपर्यंत जाईल याची चर्चा. कारण अजूनही जर पाहिलं तर 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. प्रयत्न करावे लागतील आणखी इकडे मोठा फटका खेळण्याची. काशी चषकाचा पहिला दिवस रंगतदार राहिला. चांगले आयकॉन पाहायला मिळाले. आज सुद्धा उद्या देखील ते पाहायला मिळणार आहे. पुण्याहून संघ पाहायला मिळणार. अगदी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीचा संघ देखील उद्या या ठिकाणी परवा या ठिकाणी आपला पाहायला मिळणार आहे.
यावेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाते. अंतिम षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना पाहायला मिळत आहे. आणखीन एक बिगिट या ठिकाणी केला जातोय. बॉल फाईन लेगच्या दिशेने निघालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आलेत. वाऱ्याचा अंदाज आला नाही. कॅच तर नाही झाली, परंतु त्या ठिकाणी धावा घेतल्या जात आहेत. 2 तर घेतल्या, तिसरीचाही प्रयत्न केला गेला आणि 3 धावा देखील त्या ठिकाणी पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. बघता बघता धावफलक जर पाहिलं तर जाऊन पोहोचलेला आहे तो 55-56 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. एक महत्त्वाची मॅच आहे. यामध्ये जिंकाल तर यानंतर जी बक्षीस पात्र फेरीमध्ये जाण्याची मॅच असणार आहे त्यासाठी व्हाल पात्र. आणि एका बाजूला कुरुळ तर दुसऱ्या बाजूला टीम या ठिकाणी ताजपूर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिली बॅटिंग करत असताना ताजपूरने धावा केलेली आहे या ठिकाणी 55 आणि 56 धावांची आवश्यकता मात्र करायची आहे कुरुळ संघाला. दुसऱ्या डावात पाहूयात काय होईल, कारण एका बाजूला आपण पाहू शकता ताजपूर हा संघ विकी खोपकर यांचा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कुरुळ हा संघ संतोषजी कोदेरे यांचा आहे. आणि जो संघ मालक ही स्पर्धा जिंकणार आहे त्यांना मात्र सध्या बैलाची देखील मात्र गेल्या चर्चा सुरू होईल येणाऱ्या कालावधीमध्ये, कारण खिलार वंशाचा एक पळणारा समुद्र किनाऱ्यावर मात्र सुसाट वेगाने पळेल येणाऱ्या कालावधीमध्ये असा हेलिकॉप्टर नावाचा एक या ठिकाणी बैल देण्यात येईल त्या संघ मालकाला.
दोस्तों इसे कहते हैं कोइंसिडेंस, मराठी में योगा योग और उर्दू में कसदन, इस या दानिशता इस तरह से भी कहते हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था, इसी मैच में कुणाल नाइक और उसी के साथ योगेश पवार पहले मैच में, और वो दोनों भी बल्लेबाज पहली गेंद पर यहाँ पे आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से मैच को जीतना ये बहुत बड़ी बात हो सकती है स्वराज 11 कुरुल के लिए। इन लोकल खिलाड़ियों को, ग्रामीण बल्लेबाजों को अब यहाँ पे अपनी काबिलियत और एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी दिखाने का सुनहरा मौका इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। इसे पॉजिटिव ले कि मुझे मौका मिला है और इस मौके को दोनों हाथों से बटोरना है और इस मैच को जीत कर दिखाना है। मुझे मेरा नाम करना है, मेरे गांव का नाम करना है, मेरे माँ बाप का नाम यहाँ पे रोशन करना है। इसी सोच के साथ अगर बल्लेबाजी करोगे, आपने जो इतनी मेहनत की है इसके पहले, आज वो रंग लाएगी। ये लीजिए लोकल हीरो शुभम के बल्ले से पहली गेंद पर छक्का, छक्के से आगाज, छक्के से शुरुआत, शुभम ऑन द फायर। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार, माननीय प्रदीप मुकादम, हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार। सिक्सर के प्रायोजक थे होटल जय बजरंग, एसजे टाइगर, जय श्री बोटिंग, उसी के साथ टीके केबल। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। आगाज तो बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, ये भी कहा जाता है। जी हां, ये लीजिए आक्रमकतेला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो हे सुद्धा म्हटलं गेलंय। शुभम बॅक टू द पॅव्हेलियन, ये दूसरा झटका। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। माननीय संतोष राणे, सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी। निगड़ी गांव से बिलोंग करने वाला पेन तहसील का ये खिलाड़ी है कौस्तुभ म्हात्रे। क्या कमाल की एक्शन, बहुत ही खूबसूरत एक्शन के साथ उनका रिदम, उनका फॉलो थ्रू और उनका जंप लेने का अंदाज, उसी के साथ गेंद को डिलीवर करने का कंधे का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपने रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे चकमा दिया है शुभम को। हालांकि पहली गेंद जो शुभम ने खेली थी ओवर पिच थी, उसका पूरा फायदा उठाया, मगर इस मरतबा लेंथ वाली गेंद टप्पा खाने के बाद उछलकर बाहर की तरफ निकल रही थी। उसे लॉफ करना चाहते थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद फ्लाई स्लिप में एक आसान सा कैच में तब्दील हो गई। ये दो झटके लगने के बाद अब स्वराज 11 कुरुल, सम्माननीय संतोष जी कोदेरे, इनकी ये टीम थोड़ी सी संकट में आ चुकी है। संकट मोचक यहाँ पे बनना होगा। शुभम आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में जयेश पाटिल। हालांकि जयेश पाटिल, इसे भट्ट नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोरे हैं और पुलिस में कार्यरत भी है, रायगढ़ पुलिस। आज जयेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर जयेश ऐसे खिलाड़ी है ना कि यहां से मैच लेके जा सकते हैं, वन हैंडेडली जितवा सकते हैं। इस खिलाड़ी में वो ताकत, वो काबिलियत, वो हुनर जरूर है। यहाँ पे कड़वी दवाई के घूंट पिलाते हुए एक के बाद एक यहाँ पे बाउंसर करने की कोशिश। पहले तो शुभम को चकमा दिया और अब यहाँ पे बल्लेबाज जयेश पाटिल को भी चकमा दे सकते थे, क्योंकि जयेश पाटिल ने शॉट तो खेला था मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा हुआ जयेश के लिए, वरना गेंद हवा में जा सकती थी। बहुत ही कमाल की वापसी की है एक छक्के के बाद कौस्तुभ म्हात्रे फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, उसे शॉर्ट ऑन पूल में तब्दील तो किया है कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल हो सकता था, मगर प्रशांत मोहरे बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी भी तरह का रिस्क वो उठाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे
बड़े स्ट्रोक लगाकर इस मैच को जीतना चाहते हैं। अपने आप पर उनको जरूर भरोसा है, मगर यहाँ पे जिम्मेदारी उठानी होगी और जिम्मेदारी के साथ खेलना भी होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं प्रशांत मोहरे। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा फिर से एक बार, मात्र 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर। कुल मिला के जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। ये लीजिए, इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं अपने आप पर भरोसा। वेरी वेल डन, क्या कहने प्रशांत, शानदार सिक्सर। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। माननीय प्रदीप मुकादम, हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार। संघर्ष यहां पे करना होगा। हालांकि हर ओवर में 14 रन के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत। पहले ओवर में 13 रन आए हैं, एक कदम पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मगर उनका अप्रोच, उनका एटीट्यूड, पूरी तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज मुझे साफ झलकता हुआ ये मैच हमें जीतनी है और ये मैच हम जीत सकते हैं। वी कैन डू इट, ये उनका एटीट्यूड यहाँ पे मुझे नजर आया। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। हालांकि पहले ओवर में 2 विकेट जाने के बाद स्वाभाविक रूप से इंसानी फितरत है कि दबाव तो आ ही जाता है, मगर इस खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हर मैदान पर, हर टूर्नामेंट में एज आइकॉन के रूप में ये खेल चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने दिखा दिया सामने वाले बल्लेबाज का आत्मविश्वास भी यहाँ पे बढ़ेगा। संग गति अर्थात संगति जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रशांत को खेलते हुए देखकर जयेश का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, भूषण झावरे। भूषण झावरे भी एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। हालांकि इस साल इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम लहराया है, इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है। पहली गेंद सामना कर रहे थे जयेश पाटिल और कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था ऑन साइड की दिशा में, ऑन ड्राइव में तब्दील कर दिया था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सीमेंट विकेट यहां पे मुहैया करवाई है। गेंदबाजों को यहां पे बल्लेबाजों से अगर बचना है तो परफेक्ट लाइन एंड लेन से या परफेक्ट यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, इसी का इस्तेमाल करना होगा। भूषण, जिस तरह से मैंने भूषण के बारे में कह रहा था कि भूषण ने दमदार आमदार प्रीमियर लीग, उसी के साथ पीएनपी चषक में काफी प्रभावी गेंदबाजी की और अपने गांव का, उसी के साथ अपने खुद का भी नाम बड़ा किया है, रोशन किया है। मगर इस मर्तबा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है प्रशांत मोहरे, कुरूल गांव का ये मोहरा, अब यहाँ पे काम आता हुआ। फटका हा गेला षटकार। माननीय प्रदीप मुकादम, हॉटेल साईदीप यांचा उत्तुंग षटकार। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जीत संघर्ष की कीमत संघर्ष की होती है, जीत की नहीं संघर्ष की होती है। तो यहाँ पे संघर्ष आपको करना होगा किसी भी हालत में। देखिए यहाँ पे इस मैच को जिताना है तो संघर्ष के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। मगर इस मर्तबा गलत शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश में चूक गए। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और बैक टू द बॉलर, एक फॉलो थ्रू में आसान कैच और इसी के साथ
प्रशांत मोरे बॅक टू द पॅव्हेलियन. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. माननीय संतोष राणे सरपंच काशीद यांची बळीची
अब 11 गेंदें बची है, 24 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर देखिए सुदर्शन जब छक्का पड़ता है ना तो गेंदबाज भी हिल जाता है, क्योंकि अब 5 गेंदें उन्हें करनी है। बल्लेबाज सामने वही रहेंगे, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, कौन से वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग हैंग हो जाता है ये सोचते सोचते। और ज़्यादा अगर वेरिएशन करेंगे तो शॉर्ट ऑफ लेंथ भी गेंद हो सकती है, फुल टॉस भी हो सकती है, कभी ओवर पिच भी हो सकती है। और इन 3 गेंदों से आपको बचना भी है। छक्के से बचने के लिए इन 3 गेंदों को बचाना बहुत ज़रूरी। और इसी वजह से अब यहाँ पे क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे ऑफ कटर होगा, क्या यहाँ पे स्लोवर वन होगा, बल्लेबाजों के दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। क्या ऑप्शन के बाहर वाली गेंद होगी, क्या तेज तर्रार होगी, क्या बाउंसर होगी, मगर बल्लेबाज तैयार है। अब बल्लेबाज के हौसले बुलंद, क्योंकि उनकी बल्ले से एक छक्का जो आया है। जी हाँ, ये देखिए एंगल बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर ले जाने का प्रयास, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर रखने की कोशिश, मगर जो जाल बुनना चाहते थे बल्लेबाज के लिए उसी जाल में खुद कुणाल नाइक फंस चुके हैं। 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। स्लो ओवर वन भी पहचान लिया है, उड़ाया उसे। मिड विकेट के फील्डर निराशा से उस गेंद को देखते रहे। गेंद दर्शक दीर्घा में, स्टैंड में 6 रन। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी बहुत ही डेंजरस बल्लेबाजों में से एक माना जाता है अलीबाग तहसील में। जब उनका दिन होता है, जब उनका मूड होता है, जब वो लय में होते हैं तो इनका रंग देखना होता है और गेंदबाज का रंग बेरंग हो जाता है। अब यहाँ पे गेंदबाज करे तो क्या करे इसी विवंचना में, क्योंकि आश्चर्यचकित कर दिया है इस बल्लेबाज ने। बैक टू बैक 2 छक्के लगने के बाद यहाँ पे आखिरकार चकमा दिया। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी, और गेंद का पीछा किया, छेड़खानी की, और छेड़खानी करना बहुत गैर जिम्मेदाराना होता है। आप जानते हैं आप पुलिस है, छेड़खानी की आपने और अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवाया। जयेश, बैक टू द पवेलियन। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। माननीय संतोष राणे, सरपंच काशीद यांची बळीची टाळी। मैं कह रहा था अभी अभी, हालांकि कहने का मौका नहीं मिला, कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, और कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। यहाँ पे संघर्ष करते हुए गेंदबाज कुणाल भी मुझे नजर आ रहे हैं। 2 छक्के लगाने के बाद हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव आ सकता था, मगर इस गेंदबाज के पास एक्सपीरियंस और काबिलियत है, इसके बलबूते पर उन्होंने बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव आने नहीं दिया। उसी बल्लेबाज को चलता किया है और पलटवार किया है नेले पे दहला। जी हाँ, मगर इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, गैप को भी ढूंढा है, गेंद ट्रैवल हो रही है। ओहो हो, क्या हुआ है? जी हाँ, देखा जाएगा। 2 रन तो यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, 2 ही रन मिलेंगे सर, कंफर्म। ओके, 2 रन यहाँ पे मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज इसी बीच गौरव पाटिल को भी यहाँ पे मौका मिला है। आज अगर वो अपनी टीम को जीत दिलाते हैं तो कंधे पे होंगे। ओहो, ये क्या कर दिया आपने? आहा, हिट विकेट। अब अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर चला दी और गौरव को जाना पड़ेगा मैदान छोड़कर। गौरव ने निराश किया है, एन मौके पर अपनी टीम को मझधार में डालकर छोड़ चुके हैं। बैक टू द पवेलियन गौरव।
भागेश पाटिल नए बल्लेबाज। जीतने के लिए 7 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। आप देख रहे हैं डीसीबी ग्रुप काशिद, इनकी तरफ से काशिद व सोयरे चषक, जिसका ये पहला दिन है। दूसरे फेरी का मैच यहाँ पे जारी है। संस्कार स्पोर्ट्स ताजपुर बनाम स्वराज 11 कुरुल, इन दोनों टीमों के बीच संतोष कोदेरे या विकी खोपकर, कौन इस प्रतियोगिता में बने रहेगा और कौन इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगा, सवाल निशान जरूर है, क्योंकि ये मैच क्रूशल मोमेंट पर आ चुका है। 7 गेंदे 15 रन, 2 छक्के लगाने के बाद लगातार 2 विकेट भी यहाँ पे चटकाए हैं और अपनी काबिलियत इस गेंदबाज ने यहाँ पे दिखाई है। गेंदबाज की तारीफ तो बनती है, काबिल तारीफ गेंदबाजी का नजराना फिर से एक बार कुणाल नाइक द्वारा। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर, और अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के ऊपर 1 रन अतिरिक्त मिलेगा, उसी के साथ फ्री हिट। उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट, इस तरह से कुछ कहा जाता है। 1 रन मगर बहुत कीमती होता है, एक रन बहुत ही मूल्यवान होता है। आहा, ये देखिए अजूबो गरीब शॉट, ये तो अपने ताकत के साथ बैकफुट पर जाकर अंडरआर्म क्रिकेट खेला होगा आपने, जो छक्कों का अंडरआर्म होता है उस तरह से ये शॉट था, मगर फिर भी 1 रन दे गया। 1 रन से क्या काम बनेगा, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, आपको 1 रन के साथ 2 रन के साथ एक बड़ा स्ट्रोक कम से कम आना होगा, क्योंकि अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन, 13 रन 6 गेंदे। कौन सी टीम जीतेगी, स्वराज 11 कुरुल या संस्कार स्पोर्ट्स ताजपुर? मजेदार मैच, झन्नाटेदार मैच और ये रोमांचित करने वाला मैच है, रोमहर्षक मैच। जैसे जैसे एक गेंद आगे जाएगी, मैच दिलों की धड़कनें तेज होगी, दिमाग यहाँ पे सुन्न होगा, और अब सही मायनों में जिस तरह का मैच ये क्रिकेट के दीवाने देखना चाहते हैं, वो मैच अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखने का अवसर दिया है इन सारे आयोजन कमेटी मेंबर्स ने। संतोष जी राणे सरपंच, काशिद, उसी के साथ परवेश शेठ बेलो से, प्रतीक शेठ बेलो से, प्रतीश कासार, विनोद घुसालकर, प्रवीण घोले, मंगेश कांबळे और अक्षय महाडिक द बॉडीगार्ड। अक्षय महाडिक ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप में ओपन लॉट्स में तीसरा क्रमांक आपने नाम किया है। सही मायनों में मैं खुद प्रभावित हो गया उनसे। ऑल इंडिया ओपन में जो खिलाड़ी बॉडी बिल्डिंग में तीसरा नंबर लेता है, उनके माँ बाप का सीना फख्र से ऊंचा हो जाएगा। उसके गांव का नाम उन्होंने रोशन किया पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में। वेरी वेल डन अक्षय महाडिक, नाम याद रखना। कमाल का ये खिलाड़ी है, हालांकि क्रिकेट का नहीं, मैं बात कर रहा था बॉडी बिल्डिंग की। चलिए मैच की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। 6 गेंदे 13 रन, नए गेंदबाज आए हैं भूषण सावरे, गुड्डू। ओहो हो, ये देखिए फिर से एक बार नो बॉल, और ये बल्लेबाजों के लिए सुनहरा तोहफा, ये सौगात है, ये भेंट है। इससे अच्छा क्या हो सकता है बल्लेबाजों के लिए? गेंदबाजों को मगर सोचना होगा, क्योंकि 1 रन, जैसे मैंने कहा, कितना क्रूशल होता है। आप सभी ने देखा होगा अफगानिस्तान बनाम इंडिया का वो मैच, जहां पे 212 रन बनाकर भी वो मैच टाई हुआ था। उसके बाद सुपर ओवर गए और सुपर ओवर भी टाई हुआ था, और फिर दूसरा सुपर ओवर हुआ और फिर मैच इंडिया टीम ने जीता था। तो अब यहाँ पे 1 रन बचाना होगा, नो बॉल और वाइड से बचना होगा, क्योंकि बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो करेंगे, मगर आपको चांस तो लेना होगा। अगर यहाँ पे विकेट चटकाते हैं गेंदबाज, तो ये मैच गेंदबाजों के पक्ष में हो सकता है। अगर बल्लेबाज छक्का लगाने में कामयाब होता है, तो ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी? सही मायनों में धीरे धीरे अब दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। स्वराज 11 कुरुल या संस्कार स्पोर्ट्स ताजपुर। भूषण की अगली गेंद, ओहो, हवा में गेंद, जैसे मैंने कहा था जोरदार प्रहार तो करेंगे, मगर चांस लिया है। ओहो, ये क्या किया आपने, इतना आसान कैच ड्रॉप कर दिया है। ये कैच नहीं ड्रॉप किया दोस्त आपने, ये मैच ड्रॉप तो नहीं किया है, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों ने इसी बीच
1 रन मुकम्मल कर लिया है, मगर स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं अबू, जिनके नाम 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम है। आई कौन खिलाड़ी को आपने स्ट्राइकिंग एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। जी हां, इसमें दबाव आउटसाइड द ऑप्शन, फिर से एक बार हमारी तरफ रुख करते हुए चौधरी सर और वाइड करार दिया है। सड़क कितने भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। सड़क, सुदर्शन सर, सड़क कितने भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। भूल हो चुकी है मेरे दोस्त, आपने स्ट्राइकिंग एंड पर लाकर खड़ा कर दिया अबू को। अब यहाँ पे 1 रन और मिलेगा मुफ्त का। अब 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत। भूषण देखिए, उनका रनअप देखिए, ये रनअप बहुत कम देखने को मिलता है। उनका अंदाज देखिए, उनका स्टाइल देखिए, अपना एक स्टाइल। ओहो, फसाया, चकमा दिया है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद जा रही थी ऑफ स्टंप के बाहर, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था अबू का ऑन साइड की दिशा में, मगर ये बिंदी गेंद, क्या यहां से वापसी हो सकती है? क्या अपने टीम को भूषण वापसी दिला सकते हैं? भूषण में भी वो ताकत है, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, मगर पाकिस्तान के गेंदबाज सोहेल तनवीर की याद भी ताजा करते हैं। देखिए उनका अपना ही अंदाज। ओहो, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, जड़ में डाल दिया था, बिल्कुल यहां पे क्रैम कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और अबू के पास कोई चारा नहीं था। जैसे वैसे यहाँ पे रन हुआ है। अब बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि एक एक गेंद यहाँ पे खर्च हो रही है। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में, सॉरी 3 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 9 रन। अब मात्र 3 गेंदे हैं, 3 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक कंपलसरी आना होगा। ये लीजिए, भूषण ने इस मैच को जीतने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और हमारे दिलों के ऊपर भी राज कर रहे हैं। नाम है भूषण जावरे। ओहो, इसका फिर से एक बार उन्होंने ब्यौरा दिया है। ओहो, हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। 1 रन तो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि गेंद बहुत दूर है खिलाड़ी से, मगर यहाँ पे 2 रन बनाकर ज्यादा फायदा नहीं होगा। कंपलसरी आपको चेस करना है। 1 गेंद और 7 रनों की जरूरत। अगर भूषण यहाँ पे कुछ गलती करते हैं, नो बॉल करते हैं, वाइड बॉल करते हैं, तो यहाँ पे ये मैच जिंदा हो सकता है, जीवित हो सकता है। मगर अब किंतु परंतु अगर और मगर के अलावा बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास कोई भी चारा नहीं है। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत, और यहां तक सफर जो अपनी टीम का तय किया है, सारा श्रेय, सारा क्रेडिट भूषण को चला जाता है। सही मायनों में इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। ये लीजिए, यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाया, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है संस्कार स्पोर्ट्स ताजपुर टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।